दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रेन टिकट की बुकिंग के अंदर आखिर PQWL क्या है, कितने नंबर तक कंफर्म हो जाता है और आपको रेलवे PQWL की जो वेटिंग है उठा करके कब देता है, इसके पीछे का क्या है पूरा सिस्टम, बिल्कुल आपको मैं आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर PQWL क्या है। तो PQWL का फुल फॉर्म होता है पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, और ये वेटिंग लिस्ट आपको तब दी जाती है ना जब अपनी ट्रेन के रूट के किन्हीं भी दो छोटे स्टेशन या फिर किसी भी एक छोटे स्टेशन से लेकर के अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करते हैं। तो अगर सीट अवेलेबल नहीं होती है तो रेलवे आपको PQWL की जो वेटिंग है वो उठा करके पकड़ा देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपकी कोई एक ट्रेन है जो कि A से लेके F स्टेशन तक जा रही है और आप इन्हीं के बीच में किसी भी दो छोटे स्टेशन जैसे मान लीजिए B और C के बीच अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को कर रहे हैं। तो B और C में अगर कोई भी एक स्टेशन छोटा है या फिर दोनों ही स्टेशन छोटे हैं और ट्रेन की जो सीट है वो अवेलेबल नहीं है तो रेलवे आपको PQWL की जो वेटिंग है उठा करके पकड़ा देता है। अब समझने की जरूरत ये है कि ये जो PQWL की वेटिंग है ये कितने नंबर तक कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जो भी कहानी सुनाई है ना इसको आपने बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुना होगा। आपका सब दिमाग यहीं पे रुका होगा कि ये जो PQWL की वेटिंग है ना ये कितने नंबर तक कंफर्म हो जाएगी। तो इसके कंफर्म होने के लिए मेरे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। पहले तरीके में आपको ये बताऊंगा कि अगर बिल्कुल नॉर्मल डे चल रहे हैं, कोई भी फेस्टिवल वगैरह नहीं चल रहा है, तो आपकी ट्रेन में नॉर्मली कितने नंबर की जो PQWL की वेटिंग है वो कंफर्म हो जाती है। और दूसरे प्रोसेस में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा कि आपने जिस ट्रेन में अपना PQWL वाला वेटिंग वाला टिकट बुक किया है उस ट्रेन में पर्टिकुलर कितने नंबर तक की PQWL की वेटिंग जो है वो कंफर्म हो जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं पहले वाले प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे मान के चलिए कोई भी फेस्टिवल वगैरह नहीं चल रहा है, आपकी ट्रेन में कुछ भी भीड़ वगैरह जैसा माहौल नहीं है, कुछ ट्रेनें जो है बहुत लंबी दूरी की होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा सीन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल डे चल रहे हैं और आपकी जो ट्रेन है वो भी बिल्कुल नॉर्मल रूट की है, तो यहाँ पे अगर आपने स्लीपर की क्लास की कोई भी एक PQWL वाली वेटिंग टिकट को बुक कर रखा है ना, तो अगर आपके पास हफ्ते 10 दिन का टाइम है तो 3 से लेके 4 नंबर की जो PQWL की वेटिंग है ना वो नॉर्मली कंडीशन में वो है कंफर्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने कोई भी एक AC की क्लास की जैसे फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC इकोनॉमी या फिर चेयर कार, अगर आपने कोई भी एक AC की क्लास की PQWL की वेटिंग टिकट को बुक कर रखा है, रूट अगर बिल्कुल नॉर्मल है, कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे 2 से लेके 3 नंबर की जो PQWL की वेटिंग है वो कंफर्म हो जाती है हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर। अभी आप थोड़ा सा ये भी सोच रहे होंगे ना कि मैं इतना नंबर कम क्यों बता रहा हूँ। तो रेलवे में जो PQWL की वेटिंग है ना वो सबसे लास्ट में यहाँ पे कंफर्म की जाती है। अगर आपका मन करे तो आप GNWL या फिर RLWL की वेटिंग लेते हैं ना तो वो कंपेरेटिवली इससे जल्दी कंफर्म होती है। अब जंप करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर में। तो अगर आप बिल्कुल ये एग्जैक्ट जानना चाहते हैं कि आपने जिस ट्रेन में अपना PQWL वाला वेटिंग टिकट बुक किया है उस ट्रेन में कितने नंबर तक ये PQWL की वेटिंग है वो कंफर्म हो जाती है, इसको पता करने के लिए ना अभी आपके सामने यहाँ पे एक वीडियो देखने को मिलेगी। इस वीडियो पे क्लिक करके आप बिल्कुल डिटेल में चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन में कितने नंबर तक की जो PQWL की वेटिंग है वो कंफर्म हो जाती है। अगर आपको नॉर्मल प्रोसेस जानना था कि नॉर्मली कितने नंबर की कंफर्म हो जाती है तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बिल्कुल डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए अब इजाजत, गुड बाय।